नवरात्र यानी शक्ति की आराधना का पर्व आस्था और उत्साह से जारी है और इसी कड़ी में बंसल न्यूज ऐसी ही 9 नारी शक्तियों की कहानियां लेकर आया है जो समाज में एक प्रेरणा है। इन नारी शक्तियों ने समाज में एक अलग मुकाम भी हासिल किया है। तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की शक्ति स्वरूपा से। नारी शक्ति है संसार की, परिवार देश समाज की, बाधाओं के बवंडर में अडिग सुदृढ़ चट्टान सी। शक्ति की आराधना में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी नारी शक्ति से जिन्होंने शिक्षा और कानून का हथियार बनाकर वो महिलाओं को जागरूक कर रही हैं। उनके खिलाफ हो रहे अन्याय के प्रति वो अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं और लड़कियों और बच्चियों को न्याय दिलाती हैं। ये है अर्चना सहाय, एक सोशल वर्कर और न जाने कितनी अनगिनत बच्चों की माँ, दादी और नानी। 25 सालों से अर्चना पीड़ित बच्चियों के पुनर्वास और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए सशक्त कर रही हैं। घर से त्यागी, अनाथ और शारीरिक शोषण का शिकार हुई बच्चियों को न्याय दिलाने और उन्हें उनका अधिकार दिलाने के लिए वो लगातार काम कर रही हैं। सबसे पहला इंसिडेंट जिसने वाकई में बहुत सोचने पे मजबूर किया और उसके बाद हमने देखा कि सिस्टम में कितना सारा बदलाव की ज़रूरत है और अब हमने सिस्टम को बदलते हुए भी देखा। तो पहला जो मैं केस बताती हूँ जिसने आज तक उसको भूलने नहीं दिया, वो था एक 1.5 साल की बच्ची जिसका उसके पिता ने ही उसके साथ में गलत काम किया था। बच्ची बिल्कुल टूटी फूटी हालत में भोपाल में एक थिएटर के कुर्सी के नीचे पड़ी हुई मिली थी, जहाँ उसका पिता ही छोड़ के गया था। वो बच्ची के साथ जो हमने काम किया, मुझे लगता है उस बच्ची ने मुझे सिखाया कि इतनी छोटी लड़की होने के बावजूद भी विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग कि वो अपनी ज़िंदगी की जंग को जीत गई। अर्चना जब 12वीं में थी तब उन्होंने बस्तियों के बीच जाकर काम करना शुरू किया। बस्तियों में रहने वाली लड़कियों की समस्याओं को करीब से देखा और इसी दौरान उन्होंने सोशल वर्क को बतौर कैरियर चुनने का फैसला लिया। भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस कॉलेज से सोशल वर्क में ग्रेजुएशन किया। अर्चना ने कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ काम किया। अर्चना अपनी संस्था आरंभ के जरिए स्ट्रीट चिल्ड्रंस के साथ हो रहे अपराध को रोकने के लिए भी काम कर रही हैं। उन लड़कियों के साथ में जो बच्चियां सुबह से उठ के अपनी माओं के साथ में पन्नी बीनने निकल जाती हैं, फिर उनके साथ जो अब्यूज़ होता है, क्योंकि घर में शौचालय नहीं है तो बाहर टॉयलेट के लिए गए तो रेप हो गया। तो ऐसे करके फिर ये प्रोटेक्शन वाला जो एक पूरा एक जो मुद्दा था वही मेरा मुद्दा बन गया कि महिलाओं और बालिकाओं की और बच्चों की सुरक्षा और उनकी भागीदारी जो हमारे भारत के संविधान से बच्चों के लिए अलग से बना हुआ है, जो बाल अधिकार समझौता कहते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। भारत ने 11 दिसंबर 92 में उस पर हस्ताक्षर किए। अब वही हमारा एक बोलते ना बाइबल, गीता, सब वही हो गया कि अब वो जो लिखा है अब वही हम करने का प्रयास करेंगे। अर्चना का सफ़र आसान नहीं रहा। इस काम में कई चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ता है, लेकिन शायद ये मुश्किलें बच्चियों के बेहतर भविष्य से ज़्यादा बड़ी नहीं है। लिहाजा वो शक्ति और साहस के साथ पूरी शिद्दत से पीड़ित बच्चियों के लिए जुटी हुई हैं। जाने कितने रूपों में नारी तुमने जीवन को ढाला है, कभी मूर्ति बनी सौम्यता की तो कभी रणचंडी बन मोर्चा संभाला है। कैमरामैन दिलीप के साथ मैं प्रीता उपाध्याय दीक्षित, बंसल न्यूज़ भोपाल।